ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर बाकायदा 23 लाख रुपए का जो है वो चालान आ चुके हैं। तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ किस्तों का, मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। अब ये मैंने कारोबार किया हुआ, लोगों ने मोटरसाइकिल क्लियर करवा के फाइल भी ले चुके हैं, ट्रांसफ़र नहीं करवाया हुआ। जहाँ पर भी सिग्नल वायलेशन होगी वो जनाब फौरी तौर पे चालान कटा जाएगा और वो चालान इनके नाम के ऊपर कट जाएगा। किराए की दुकान पे बैठा हूँ, किराए पे रहता हूँ, तो इतनी अमूल तो हमारी कद नहीं है कि हम इससे बर्दाश्त करें। तो दूसरा ये है ना कि एक चीज़ का मैं गुनहगार ही नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर वो गुनाह डालना तो मुनासिब नहीं है। हमारी से ये ताउन होगा कि जो भी हमारे पास उनकी एड्रेस है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, टेलीफोन नंबर है, उसके लिए मैं हाजिर हर महकमे को पहुँचा सकता हूँ। कितनी बाइक्स हैं जिनके ऊपर ये बाकायदा आपके नाम पे चालान आए हैं? देखो ना, 500 चालान कह रहे हैं ना, वो ये है कि 500 चालान। अब 4 जगह उन्होंने भेज दिया पैसे जेब में डाल के। गवर्नमेंट ना मानी तो 26 लाख अदा करेंगे? देखो मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है, यही कर देंगे कि वो जेल में डाल के गुजारा करेंगे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर बाकायदा 23 लाख रुपए का जो है वो चालान आ चुके हैं। क्या ये मोटरसाइकिल जो है वो हवा में चलाते हैं? क्या इनके पास कोई हवाई जहाज़ है कि जनाब किसी सिग्नल पे नहीं रुकते, वायलेशन करते हैं? क्या मामला आता है? ये कहाँ से इतने लाखों के चालान इनके ऊपर आ जाते हैं? तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बाइक ही चलाते हैं ना, इतने सारे चालान, ये 23 लाख रुपए की रकम बन रही है तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ किस्तों का, मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, किस्तों पे देते हैं। आपको पता है ये सारा लाहौर, सारा पाकिस्तान में ये काम हो रहा। ये कारोबार तो कोई जुर्म नहीं है, जुर्म तो वो है जो कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिल पे बैठ के इशारा काटते हैं या हेलमेट नहीं पहनते हैं, वो लोग जुर्म कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है आपने कभी भी इशारा नहीं काटा और ये जो चालान है वो आपको नहीं आए, बल्कि किसी और के चालान है जो आपके खाते में डल चुके हैं? आपको पता है जिस मोटरसाइकिल पे मैं चला रहा हूँ उसमें मुझे 10 साल हो गया, एक चालान नहीं आया हुआ। अगर मैं जुर्म करता तो मेरी चालान आ जाने थे। अब ये मैंने कारोबार किया हुआ, लोगों ने मोटरसाइकिल क्लियर करवा के फाइल भी ले चुके हैं, ट्रांसफ़र नहीं करवाया हुआ। अब उस वक्त तो इतना मामला नहीं था। 2015, 2018, 2017 ऐसे लोगों ने मोटरसाइकिल लिए हुए और उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया, वो मेरे खाते में आ रहे हैं। मैं बताता चलूँ, ये किस्तों का काम करते हैं और किस्तों पे जो बाइक्स हैं वो बाकायदा बेची जाती हैं जिस तरह आम मामूल में बिकती हैं। अब वो फाइल जो है जिस शख्स ने ख़रीदी है बाइक, वो इन्होंने इनके नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई। जहाँ पर भी सिग्नल वायलेशन होगी वो जनाब फौरी तौर पे चालान कटा जाएगा और वो चालान इनके नाम के ऊपर कट जाएगा। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, कब पता चला कि 23 लाख रुपए का जो एक बड़े चालान की फहरिस्त है वो मेरे नाम के ऊपर आ चुकी है? जी ये कल से आपको पता, मीडिया भी जो खबर आई हुई है, कल हमसे भी यही परेशानी लगा हुआ। आपको पता इस वक्त मेरा 65 साल उम्र है, अल्लाह करे खैर करे, तो मुझे तो इतने परेशानी है, यकीन करे खाने का पता नहीं लग रहा कि मैं कुछ खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ। ये किराए की दुकान पे बैठा हूँ, किराए पे रहता हूँ, तो इतनी अमूल तो हमारी कद नहीं है कि हम इससे बर्दाश्त करें। तो दूसरा ये है ना कि एक चीज़ का मैं गुनहगार ही नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर वो गुनाह डालना तो मुनासिब नहीं है। हाँ, अब वो चीज़ आपको पता है, वो तो कोई परिंदा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि उन्होंने घर में रखा हुआ। रोड भी चल रहा है, जिस वक्त भी कर सकते हैं गवर्नमेंट की, इसको पकड़ के अंदर करे या वो चालान की पैसे ले ले या मोटरसाइकिल बंद करवा ले। हाँ, हमारी से ये ताउन होगा कि जो भी हमारे पास उनकी एड्रेस है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, टेलीफोन नंबर है, उसके लिए मैं हाजिर हर महकमे को पहुँचा सकता हूँ, हर दफ्तर में पहुँचा सकता हूँ, हर थाने में पहुँचा सकता हूँ, जहाँ पे मैं तो एक खादिम की तरह काम कर लूँगा। मुझे ये बताइएगा कि आपके ऊपर ये जो चालान की फहरिस्त है, ये किसने बताया कि ये 23 लाख रुपए शो हो रहे हैं आपके खाते में? कल टीवी पे आया था। टीवी पे आया? अच्छा, मुझे आप ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो आपसे बाइक लेकर चले गए हैं और हो सकता है उन्होंने मामूले ज़िंदगी को जो है वो तर्क कर दिया हो, कहीं और शिफ्ट हो गए हों, क्योंकि ज़्यादातर तो सराउंडिंग में रहने वाले लोग ही ख़रीदते हैं किस्तों पे, तो उनको किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे? इदारे ने आपसे रब्ता किया है? क्या इदारे से आपका कोई मुकालमा हुआ है कि ये चालान के वाले से नरमी बरती जाएगी आपके वाले से, या फिर FIRs के वाले से, चूँकि कहा जाता है जिस पे ज़्यादा चालान है उस पर FIR काटी जाए?
जी बात बिल्कुल इदारे की तरफ से भी है और हम खुद कोशिश करें कि कानून के मुताबिक हर काम हो जाए, यानी उन लोगों को तलाश करेंगे। अब आपको पता है, पहले भी मैंने बताया कि 2017 में मोटरसाइकिल है, उसने चालान किए हुए, वो बंदा घर भी नहीं है, जमानती भी नहीं है। अब उसका ढूंढना हमारे लिए आसान काम तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वो इस तरह कर सके जब उसकी मोबाइल नंबर मिलाएंगे तो उसको पता लग जाएगा ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है। कि कितनी बाइक्स हैं जिनके ऊपर ये बाकायदा आपके नाम पे चलान आए हैं? देखो ना, 500 चालान कह रहे हैं ना, वो ये हैं कि 500 चलान। अब ये सारा मतलब एक ही मोटरसाइकिल ने 10-10, 20-20 चालान किए हुए हैं। मोटरसाइकिल इतने नहीं है जितने एक मोटरसाइकिल ने जो 60 चालान भी किया हुआ, 10 चालान भी किया हुआ, 20 चालान भी किया हुआ। मगर ये कारोबार ये नहीं कि मैंने 1 साल में बेचा हुआ, ये तकरीबन 10-15 साल का बेचा हुआ मोटरसाइकिल है। अक्सर पैसे क्लियर है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अक्सर लोगों का मोटरसाइकिल 4-4 जगह उन्होंने भेज दिया, पैसे जेब में डाल के मोटरसाइकिल मेरे नाम पे चल रहे हैं। ये सारा मसला मामला ख़राब है। पुलिस के जो DIG साहब हैं, अगर वो आपको टेबल टॉक के लिए बुलाएं और आपके हवाले से तमाम तर गुजारिशात सुने, क्या सिफारिशें करेंगे? जो आपके किस्त वाले लोग हैं जो बेचते थे बाइक्स, जिनके आप जैसे कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाम पे अभी लाखों के चालान मौजूद होंगे, तो क्या मशवरा देंगे उनको कि इसको किस तरह प्रोसीड किया जा सकता है? जी मैं तो उनको यही उनसे मशवरा ले सकता हूँ। मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ? मैं तो उनसे मशवरा ले सकते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे लिए क्या सूट करेंगे। हम ये काम छोड़ दें, ये काम बंद कर दें, ये मोटरसाइकिल बेचना बंद कर दें, तो ये उनकी तरफ से कोई मशवरा मिलेंगे कि भाई आप ये करें। अगर हम अपने नाम नहीं कराते हैं, आपको पता 1 लाख या 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है, वो फ़ौरन जाके बेच देते हैं, फिर उनसे पैसे लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर किस्तें वो नहीं देते, चलो बहरहाल किसी न किसी वक्त मोटरसाइकिल पकड़ा जाता है, लेकिन जब उनकी नाम हो गया तो फिर तो मोटरसाइकिल पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो उनको मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना भी मुश्किल होगा। आपको पता है मोटरसाइकिल मार्केट में बिक गया, वो कश्मीर तक चला जाते हैं, वो मोटरसाइकिल स्वात तक चले जाते हैं, बड़े दूर दूर चला जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। हाँ सर मुझे ये बता दीजिएगा आखिर पे कि चालान माफ़ी की कोई दरख्वास्त देंगे, और अगर दरख्वास्त देंगे तो किससे अपील करेंगे? देखो मैंने तो चालान किए नहीं है कि मैं किसी से माफ़ी की दरख्वास्त मांगूँ। मैं ताउन करूँगा हर बंदे की जिसने चालान किया हुआ, इसके पीछे जाए खुद भी और साथ गवर्नमेंट मिला के ना, मतलब उसके पैसे ख़जाने में चले जाए। अगर गवर्नमेंट ना मानी तो 26 लाख अदा करेंगे? देखो मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है, यही कर देंगे कि वो जेल में डाल के गुजारा करेंगे, जेल के डाल खाएंगे। वो क्या करेंगे? नाज़रीन, ये वो शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ एक बड़ा मिसहैप हुआ है। 26 और 23 लाख रुपया बताया जा रहा है तकरीबन चालान की एक लंबी फहरिस्त इनके नाम के ऊपर जो है वो मौजूद है। अब तक के मेरा ख्याल 500 चालान बताए जा रहे हैं। ये क्या बनेगा मामला, क्या रहेगा, नरमी बरती जाएगी या नहीं, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। इसी के साथ अपील ज़रूर कर रहे हैं कि नज़र सानी फरमाई जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बान।